बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप कभी भी अगर ख़ास तौर पर चिड़ियाघर गए हों तो आपने देखा होगा कि हाथी जो होता है उसके एक पैर में, ज़्यादातर अगले पैर में एक लोहे की ज़ंजीर बंधी हुई होती है। मैं भी जब कभी बचपन में चिड़ियाघर जाया करता था तो मैं हाथी के पैर में वो बंधी हुई ज़ंजीर देखता था। बचपन में इतना ज़्यादा गौर नहीं करता था, लेकिन जब शऊर आया तो दिमाग ने सोचना शुरू किया कि ये इतना बड़ा हाथी जो है वो इतनी सी ज़ंजीर से बंधा हुआ है जिसको वो कभी भी तोड़ सकता है, लेकिन वो उसको तोड़ता नहीं था। तो आखिर क्या वजह थी? एक बार इत्तेफाक ऐसा हुआ कि हाथी की देखभाल करने वाले शख्स से, जो कि वहाँ पर उसका रखवाला होता है, उससे मेरी बातचीत हो गई और मैंने उससे पूछा कि भाई ये इतना बड़ा हाथी है, ये इतनी कमज़ोर सी ज़ंजीर है, जब चाहे इसको तोड़ सकता है, क्या आपको डर नहीं लगता कि ये इसको तोड़ के भागेगा, कोई अफरा तफरी मचा देगा? तो हाथी के रखवाले ने मुस्कुराकर मुझे कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि बचपन में जब ये बड़े बड़े हाथी छोटे और कमज़ोर होते हैं तो हम इनको एक छोटी सी ज़ंजीर से बांध देते हैं लोहे की। बचपन में क्योंकि ये छोटे और कमज़ोर होते हैं, ये उस ज़ंजीर से अपने पैर को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन छुड़ा नहीं पाते और थक हार ये सोच लेते हैं कि वो इस ज़ंजीर से पीछा नहीं छुड़ा सकते और उनको ऐसे ही ज़ंजीर से बन के ही रहना होगा। वक्त गुजरने के साथ साथ हाथी का साइज़ बड़ा हो जाता है, वो ताकतवर हो जाता है, लेकिन उसकी सोच वहीं की वहीं रह जाती है और वो ये सोचता है कि मैं अगर अभी भी कोशिश करूँगा तो ये टूटेगी नहीं। तो इस सोच के साथ, इस महदूद सोच के साथ हाथी कोशिश ही नहीं करता। तो मुझे हैरत होती थी उस हाथी को देख के कि वो हाथी, इतना बड़ा ताकतवर हाथी, उस जंजीर को कभी भी तोड़ सकता था और अपनी ताकत के बलबूते पर उस लोहे के पिंजरे से बाहर निकल सकता था और आज़ाद हो सकता था, लेकिन अपनी महदूद सोच की वजह से वो उसी पिंजरे के अंदर बंद रहता है। नाज़रीन, अगर हम अपनी ज़िंदगी की कॉन्टेक्स्ट में इस मिसाल को लें तो क्या हमारी ज़िंदगी के चंद वाक़यात में या हमारी ज़िंदगी के चंद मामलात होते हैं, उसमें हमारी ज़िंदगी भी हाथी की जो ज़ंजीर बंधी हुई होती है उसी का शिकार होती है हमारी ज़िंदगी। और बचपन में हम अपने पेरेंट्स से कुछ बातें सुनते हैं, हमारे टीचर्स हमें कुछ फ़ीडबैक हमारे बारे में देते हैं वक्तन फ़वक्तन, और चूँकि उस वक्त हम छोटे होते हैं, हमें हमारे अंदर सही और गलत का इदराक नहीं होता, हमारे अंदर इतने सोचने समझने की सलाहियत नहीं होती और आज़ादी नहीं होती, तो हम जो कुछ सुनते हैं ओवर टाइम उसको सच मानकर उसके ऊपर यकीन कर लेते हैं और हम जिन चीज़ों पर यकीन करते हैं फिर उन्हीं यकीन के तहत, उन्हीं बिलीफ्स के तहत हम अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो में ये बात डिस्कस की थी कि बिलीफ्स क्या होते हैं। बिलीफ्स दरअसल वो चीज़ें होती हैं जिनको हम सच या हकीकत मानकर कबूल कर लेते हैं, कतई नज़र इसके कि वो सच हों, वो हकीकत पर मबनी हो या नहीं हो। ज़्यादातर हमारे जो बिलीफ्स होते हैं वो फैक्ट्स पर बेस्ड नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारा ये बिलीफ हो सकता है कि जो खुशहाल ख़ानदान, जो दौलतमंद ख़ानदान होते हैं वो ज़्यादा खुशहाल होते हैं, वो ज़्यादातर खुशहाल होते हैं। या हमारा ये भी बिलीफ हो सकता है कि तमाम पॉलिटिशियंस जो है वो करप्ट होते हैं। हमारा ये बिलीफ भी हो सकता है कि सोशल मीडिया जो है वो हमारे ताल्लुकात को कमज़ोर कर रहा है और दूरियां बढ़ा रहा है। तो ये बिलीफ्स कुछ इस तरीके से होते हैं और बिलीफ्स बहुत पावरफुल होते हैं, क्योंकि जब हम किसी चीज़ के ऊपर बिलीव करते हैं तो वो हमारी सोच को पहले और फिर हमारे एक्शंस को ड्राइव करना शुरू कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी जो मैंने मिसाल दी कि जो दौलतमंद ख़ानदान होते हैं वो ज़्यादा खुशहाल होते हैं, अगर हमारा ये बिलीव बहुत स्ट्रॉन्ग हो तो ये एक फ़िल्टर का काम करेगा, हमारी सोच के ऊपर इसका गलबा होगा और हमारे अल्टीमेटली हमारे एक्शंस पर भी इसका गलबा होगा। जब हम अमीर लोगों से मिलेंगे तो हमारा ये जो बिलीफ है ये हमारी सोच को ड्राइव करेगा और हम उस दौलतमंद शख्स के अंदर सिर्फ अच्छाइयाँ ढूंढना शुरू कर देंगे कि देखो ये कितना खुश है, ये हंसी मजाक कर रहा है, ये मुस्कुरा रहा है,
और इसके पास जो चीज़ चाहिए ज़रूरत की वो इसके पास मौजूद है, इसके पास गाड़ी है, ये कंफर्टेबल लाइफ गुजार रहा है, बहुत सुकून में है। और अगर वो उसके अंदर कोई बीमारी होगी या वो किसी टेंशन में होगा, तो क्योंकि हमारा बिलीफ क्या है कि दौलतमंद लोग या खुशहाल जो दौलतमंद लोग या घराने होते हैं वो ज़्यादा खुशहाल होते हैं, तो हम उसकी बीमारी को, उसकी परेशानियों को सरफ नज़र कर देंगे और हम अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से गुजारेंगे, क्योंकि हमारा बिलीफ ये है कि जो लोग और ख़ानदान दौलतमंद होते हैं वो ज़्यादा खुशहाल होते हैं। तो हम अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो दौलत कमाने के ऊपर सर्व कर देंगे। हमारी तमाम तर मेहनतें जो है वो दौलत कमाने पर होंगी, क्योंकि हमें पता है कि दौलत आएगी तो खुशहाली आएगी। तो नाज़रीन, बिलीफ इतने पावरफुल होते हैं कि और इसी तरीके से मुख्तलिफ बिलीफ मिलकर बिलीफ सिस्टम बनाते हैं, और ये बिलीफ सिस्टम जो है वो एक मैप का काम करते हैं हमारी ज़िंदगी में, और हमारी सोच को, हमारे एक्शंस को ड्राइव करते हैं। हम समझ रहे होते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले और अपने एक्शंस खुद ले रहे हैं, लेकिन दरअसल लाशऊरी तौर पर ये हमारा बिलीफ सिस्टम होता है जो हमारी सोच को जकड़ लेता है और उसको लेकर चलता है। तो हमारे तमाम तर एक्शंस और अल्टीमेटली हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो हमारे बिलीफ सिस्टम पर डिपेंडेंट होते हैं। नाज़रीन, बिलीफ्स की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे रिलीजियस बिलीफ्स होते हैं, पॉलिटिकल बिलीफ्स होते हैं, इसके अलावा कल्चरल बिलीफ्स होते हैं, हमारे पर्सनल बिलीफ्स होते हैं, और एक कैटेगरी है सेल्फ बिलीफ। चूँकि हम जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर ये सीरीज़ बना रहे हैं, तो हमारा जो फोकस होगा वो सेल्फ बिलीफ पर होगा, क्योंकि सेल्फ बिलीफ वो बिलीफ्स होते हैं जिनका ताल्लुक़ हमारी ज़ात से होता है। यानी कि ये सेल्फ बिलीफ्स डिफ़ाइन करते हैं कि हमारी काबिलियत क्या है, हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, यानी कि हमारे लिए क्या पॉसिबल है, क्या पॉसिबल नहीं है। तो ये हम बेसिकली हमारी नज़रों में हमारा पोटेंशियल डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। इसकी भी कई मिसालें हम ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एक मिसाल लेते हैं कि बचपन में अगर आपको कोई स्पीच डिलीवर करने का मौका मिला हो स्कूल की स्टेज पे फॉर एग्ज़ाम्पल, और वो स्पीच आपने कामयाबी के साथ डिलीवर की हो और आप वो स्पीच कंपटीशन जीत गए हों, आपको अवार्ड मिला हो, और अवार्ड मिलने के बाद ना सिर्फ स्टेज पर बल्कि बैक स्टेज भी आपके टीचर्स आपको अप्रिशिएट कर रहे हो कि भाई तुम तो नेचुरल स्पीकर हो, बहुत अच्छी स्पीच देते हो तुम, और आपके मुख्तलिफ पहलू जो है वो हाईलाइट करें कि किस तरीके से आपने वो स्पीच अच्छी दी थी। तो ये आपके लिए एक अचीवमेंट बन जाती है। और वक्तन फ़वक्तन जैसे जैसे मौक़े आते रहते हैं, क्योंकि आपके पास एक अचीवमेंट होती है, एक एविडेंस होता है कि आपने एक सक्सेसफुल स्पीच दी थी, तो बचपन में ही वो मौक़े जब मिलते हैं तो आपके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं आती। वो अचीवमेंट आपके लिए एक कामयाबी की सीढ़ी का किरदार अदा करती है, और आप वो मौक़े लेते हैं और मज़ीद स्पीचेस डिलीवर करते हैं, पब्लिक को फेस करते हैं, अपनी क्लास में जो है वो स्पीचेस देते हैं। आपको हो सकता है कि मॉनिटर बना दिया जाए और फिर क्लास के मामलात भी आप संभाल रहे हो। तो ओवर टाइम जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, ये जो इवेंट्स आपकी लाइफ में होती हैं, इससे आपका अपने बारे में ये बिलीफ बन जाता है कि मैं एक अच्छा पब्लिक स्पीकर हूँ, यानी कि मैं लोगों के सामने आसानी से बात करके अपना मैसेज कन्वे कर सकता हूँ। ये जो बिलीफ है ये आपके पोटेंशियल, ना सिर्फ पोटेंशियल को इन्हेंस करेगा, बल्कि अगर आप कोई गोल अचीव करना चाहते हैं तो उसमें भी मददगार साबित होगा। और अगर उस गोल को अचीव करने में कोई चैलेंजेस आते हैं तो ये बिलीफ जो है उस चैलेंज को ओवरकम करने में आपकी हेल्प करेगा, आपका साथी बनेगा। ऐसे बिलीफ्स को हम कहते हैं एम्पावरिंग बिलीफ्स या फिर सपोर्टिंग बिलीफ्स। अब अगर मिसाल लीजिए कि कोई शख्स हो जिसको इस स्कूल में स्पीच डिलीवर करने का मौका मिला हो, और वो स्टेज पर आके घबरा जाए और स्पीच के दौरान अपनी स्पीच को भूल जाए। टीचर्स उसको इशारे करें कि भाई आगे कंटिन्यू करो, जो भी दिमाग में आ रहा बोलो, लेकिन वो जो ना परेशान हो जाए और वहाँ पर अपनी स्पीच को वहीं अधूरा करके छोड़ के और स्टेज से नीचे उतर रहा हो, तो जो ऑडियंस है वो चीखना चिल्लाना शुरू कर दे और उसका मजाक उड़ाए। और जब वो बैक स्टेज जाए तो जो टीचर हो वो चिड़चिड़ेपन में उसको ये कहे कि भाई
कितनी बुरी स्पीच तुमने डिलीवर की थी, तुम्हें स्पीच देना नहीं आती, तुम्हें लोगों के सामने बात करना नहीं आती, ठीक है ना, आइंदा स्पीच नहीं देना। तो ये इवेंट जो है वो उसके लिए एक फेलियर बन जाएगी। और आगे जब कोई ऐसा मौका आएगा जहाँ उसको लोगों के सामने बात करने का मौका मिले, तो उसकी जो पास्ट की फेलियर है, क्योंकि वो छोटा है अभी, वो इस चीज़ के बारे में नहीं सोच सकता कि उसके साथ क्या हो रहा है, और वो फेलियर किस तरीके से उसके पैरों के अंदर एक बेड़ी का काम कर रही है। वो जो है आने वाले मौके पर भी रिलक्टेंट होगा, उसको डर होगा कि अगर मैं सामने आया तो अगर मैं भूल गया या मैंने मैसअप कर दिया तो मेरा मजाक उड़ाया जाएगा और टीचर भी नाराज़ होगा। ये तमाम प्रेशर उसके ऊपर आ जाता है और वो कोशिश करता है कि किसी तरीके से ये वक्त जल्द से जल्द टले और ये प्रेशर मेरे ऊपर से उतरे। अगर कभी उसको खड़ा होकर बोलना भी पड़ जाए तो वो शख्स जो है वो घबराएगा, हाथों में उसके पसीना आ रहा होगा, चेहरे पर उसके सख्ती होगी, और वो बस ये कोशिश कर रहा होगा कि जल्द से जल्द मैं जो ना ये बला टले, मैं ये मैसेज दूँ और मैं भागूँ यहाँ से। तो ओवर टाइम जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा तो उसका बिलीफ अपने बारे में ये बन जाएगा कि भाई लोगों के सामने बात करना बहुत मुश्किल काम है जो कि मैं नहीं कर सकता, यानी कि मैं लोगों के सामने बात करके अपना मैसेज सही से कन्वे नहीं कर सकता, ये एक मुश्किल काम है, ये उसका बिलीफ बन जाएगा। अब जब उसका ये बिलीफ होगा तो आप क्या समझते हैं कि अगर जब वो बड़ा होगा, समझदार बनेगा, तो जब वो कोई गोल सेट करेगा या कोई किसी चीज़ के ऊपर काम करने की कोशिश करेगा, तो ये जो उसका बिलीफ है ये उसके गोल के आड़े आएगा। अगर उसको लोगों से मिलना है, उस गोल को अचीव करने के सिलसिले में किसी को कन्विंस करना है, तो ये उसके गोल के आड़े आएगा। और अगर कोई चैलेंज आता है तो क्योंकि उसका ऑलरेडी अपने बारे में ये बिलीफ है कि मैं लोगों से बात नहीं कर सकता, अगर किसी शख्स के साथ उसकी अनबन हो जाए या वो कोई शख्स उसके रास्ते में रुकावट बन जाए तो वो घबराएगा और परेशान हो जाएगा, क्योंकि उसका बिलीफ ये है कि मैं तो बात ही नहीं कर सकता लोगों से, तो मैं किस तरीके से उस शख्स के साथ अपने ताल्लुकात बहाल करूँगा। तो ये चैलेंज वो ओवरकम नहीं कर सकेगा और अल्टीमेटली उसकी गोल की अचीवमेंट में उसका ये बिलीफ जो है वो एक रुकावट बन जाएगा जो कि उसके पोटेंशियल को लिमिट करेगा। ऐसे बिलीफ्स को हम बोलते हैं लिमिटिंग बिलीफ्स या फिर डिसएम्पावरिंग बिलीफ्स। ये बिलीफ्स क्या करते हैं, ये बिलीफ जिस तरीके से हाथी के पैर में वो जो जंजीर होती है जो उसकी सोच को महदूद कर देती है, इसी तरीके से डिसएम्पावरिंग बिलीफ जो है वो हमारे पैरों में बेड़ी का काम करते हैं। और अगर किसी शख्स के ज़्यादातर जो बिलीफ हों अपने बारे में, जो सेल्फ बिलीफ हों, वो डिसएम्पावरिंग हो, तो फिर इंसान क्या करेगा, यानी कि वो डिसएम्पावरिंग बिलीफ्स उसकी सोच को ड्राइव करेंगे। और जब वो किसी काम को करेगा तो वो उस काम को करने से पहले भी और उस काम को करने के दौरान उन चीज़ों पर फोकस करेगा जो वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी ज़्यादातर बिलीफ डिसएम्पावरिंग है। तो वो उसकी जब वो काम करने का इरादा करेगा और उस काम को कर रहा होगा तो उसकी सोच को उसके वो डिसएम्पावरिंग बिलीफ डिस्टर्ब करेंगे और उसको ऐसे आइडियाज़ आएंगे कि भाई मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई शख्स जिसके ज़्यादातर बिलीफ डिसएम्पावरिंग है और वो कोई अपना कारोबार करने का फ़ैसला करता है, उसकी जॉब चली गई है और अब वो कोई कारोबार करने का फ़ैसला करता है, तो वो उस सिलसिले में हम ये सपोज़ करते हैं कि उसको अपने प्रोडक्ट को सेल करना होगा। वो कोई चीज़ ख़रीद के लेके आता है जिसको उसको आगे सेल करना है, लेकिन चूँकि उसका एक डिसएम्पावरिंग बिलीफ ये है कि मैं जो है ना लोगों के सामने बात नहीं कर सकता, तो मैं सही से सेल्स नहीं कर सकूंगा, या फिर अगर मुझे इस बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए तो मुझे लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा जो कि मैं नहीं कर सकता। इस टाइप के लिमिटिंग बिलीफ्स जो है उसकी सोच को ड्राइव करना शुरू कर देंगे और वो पहले से ये अपने दिमाग को ये एक्सपेक्टेशन देना शुरू कर देगा कि भाई मैं आगे जाके फेल हो जाऊंगा। तो आप क्या समझते हैं, जब वो अपने दिमाग को ये मैसेज देगा कि मैं ज़्यादा चांसेस ये हैं कि मैं आगे फेल हो जाऊंगा क्योंकि मैं ये नहीं कर सकता, मेरे अंदर ये एबिलिटी नहीं है, मेरे अंदर वो कमी है, तो आप क्या समझते हैं कि इस सोच के साथ, इस एक्सपेक्टेशन के साथ वो किस किस्म का एक्शन लेगा? मैसिव एक्शन लेगा या बिल्कुल हल्की फुल्की और आधा अधूरा काम करेगा, आधा अधूरा एक्शन लेगा? यकीनन वो इस सोच के साथ आधा अधूरा एक्शन लेगा। और जब वो आधा अधूरा एक्शन लेगा, क्योंकि उसका बिलीफ ये है कि वो चंद काम नहीं कर सकता, उन चीज़ों पर फोकस्ड है, तो उसका पोटेंशियल भी लिमिटेड हो जाएगा। और इस लिमिटेड पोटेंशियल के साथ जब वो एक्शन लेगा, हाफ हार्टेड एक्शन लेगा, तो आपको क्या लगता है कि क्या रिजल्ट मिलेंगे?
वो रिजल्ट्स भी लो रिजल्ट्स होंगे, लो परफॉर्मिंग रिजल्ट्स होंगे, और उनके नतीजे में उसका बिलीव मज़ीद रीइंफोर्स होगा कि देखा, मैंने कहा था ना कि मैं नहीं कर सकता, और देखो साबित हो गया कि मैं नहीं कर सकता। तो बजाय इसके कि जब वो लोगों के पास अपना प्रोडक्ट लेके जाएगा और वो नहीं खरीद रहे होंगे किसी वजह से, तो वो वजह जानने के बजाय अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करने पर फोकस करने के बजाय वो इस चीज़ पर फोकस करना शुरू हो जाएगा कि क्योंकि मैं नहीं कर सकता, इस वजह से लोग मेरे प्रोडक्ट को ख़रीदने से मना कर रहे हैं। और हकीकत हो सकता है कि इसके बिल्कुल बरक्स हो, और एंड में थक हार कर वो क्विट कर देगा। इसके बरक्स अगर कोई ऐसा शख्स है जिसके ज़्यादातर बिलीफ जो हैं वो एम्पावरिंग बिलीफ्स हैं, तो ऐसा शख्स ऐसी एक्सपेक्टेशन के साथ अपने काम को शुरू करेगा कि मैं कामयाब हो सकता हूँ, क्योंकि उसका फोकस उन चीज़ों पर होगा जो वो कर सकता है। यानी मैं सेल कर सकता हूँ, मुझे अच्छा बोलना आता है, मेरी अचीवमेंट्स हैं, पास्ट में भी कुछ कुछ मखसूस औकात में मेरे सामने एग्जांपल्स हैं जब मैंने अपनी जॉब के दौरान प्रोडक्ट्स को सेल किया, लोगों को कन्विंस किया। इन चीज़ों पर उसका ध्यान जाएगा, और जब वो इस एक्सपेक्टेशन के साथ शुरू होगा कि मैं कामयाब हो सकता हूँ क्योंकि मेरे अंदर ये काबिलियत मौजूद है, तो आप क्या समझते हैं इस एक्सपेक्टेशन के साथ जब वो अपने माइंड को ये मैसेज देगा कि मैं कर सकता हूँ, तो उसका जो एक्शन होगा वो कैसा होगा? जी हाँ, वो मैसिव एक्शन लेगा, वो अपनी भरपूर कोशिश करेगा, क्योंकि उसके दिमाग में हर मैसेज जो है ना, हर सोच उसको ये मैसेज दे रही है कि तुम कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास काबिलियत मौजूद है। और जो चंद लिमिटिंग बिलीव्स होंगे वो, क्योंकि वो तो होते ही हैं, उनकी जो पावर होगी वो उसके एम्पावरिंग बिलीव्स की वजह से नल एंड वॉइड हो जाएगी। उसके लिमिटिंग बिलीफ कोई खातिर ख्वाह नेगेटिव इम्पैक्ट उसके दिमाग पर नहीं डाल सकेंगे, और नतीजतन जब वो भरपूर एक्शन लेगा तो अपने पोटेंशियल को यूटिलाइज करके जब वो मैसिव एक्शन लेगा, तो आप क्या सोचते हैं, भले उसको वो रिज़ल्ट ना मिले जो वो चाहता है, लेकिन कुछ बेहतर रिज़ल्ट मिलेंगे। वो 1 कदम 2 कदम अपने गोल के करीब होगा, और अपनी इम्प्रूव होती हुई परफॉर्मेंस के नतीजे में वो अपने एक्शन को और इम्प्रूव करेगा। और सपोज़ करें कि वो मैसिव एक्शन लेने के बावजूद उसको रिज़ल्ट नहीं मिलता, और ना हर जो है उसको ना का जवाब मिलता है, वो अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पाता, तो वो अपनी काबिलियत पर शक करने के बजाय वो अपनी स्ट्रैटेजी को इम्प्रूव करने पर ध्यान देगा, वो उस रीज़न को फाइंड आउट करने पर ध्यान देगा जिसकी वजह से उसका प्रोडक्ट नहीं बिक रहा। अपने वो उन रीजंस को जो ना पूरा करने की कोशिश करेगा, उन कमियों को अपने प्रोडक्ट के अंदर से पूरा करने की कोशिश करेगा, अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करने की कोशिश करेगा। यानी कि अगर उसका प्रोडक्ट नहीं बिक रहा तो वो इस चीज़ पर ध्यान देगा कि भाई क्या प्रॉब्लम हो रही है, शायद मेरा जो प्रोडक्ट है वो ओवर प्राइस्ड है, यानी कि उसकी प्राइस ज़रूरत से ज़्यादा है, मार्केट में यही प्रोडक्ट जो है वो कम प्राइस पर अवेलेबल है, शायद इस वजह से मेरा प्रोडक्ट नहीं बिक रहा। तो वो अपने प्रोडक्ट के प्राइस कम करके अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करेगा और उसको कम प्राइस के साथ अपने प्रोडक्ट को पिच करने की कोशिश करेगा। गर्ज ये कि वो अपनी स्ट्रेटजीज़ को चेंज करेगा, अपनी हिकमत अमली को चेंज करेगा। अगर उसके बावजूद उससे नहीं होता है तो तब भी वो अपनी काबिलियत पर शक नहीं करेगा, वो भरपूर मेहनत करेगा क्योंकि उसको यकीन है कि वो कर सकता है, उसने किया है, उसके पास पॉजिटिव मिसालें हैं जिस पर वो फोकस कर रहा होगा। और वो मज़ीद लोगों से शायद जो उस फील्ड के उस प्रोडक्ट के एक्सपर्ट्स हैं शायद उनसे जाके मिले, उनसे मशवरा करे। यानी कि जो कुछ उसकी बिसात में होगा वो अपनी कोशिश करेगा और थोड़े अरसे के बाद वो प्रोग्रेस उसको मिलना शुरू हो जाएगी और आखिरकार वो कामयाब हो जाएगा। तो नाजरीन, ये फ़र्क होता है एम्पावरिंग बिलीफ्स में और डिसएम्पावरिंग बिलीफ्स में कि आपका पोटेंशियल, आपकी लिमिट डिफाइन करते हैं आपकी नज़रों में। और चूंकि बिलीफ सिस्टम्स जो है वो फिल्टर का काम करते हैं, ये बहुत पावरफुल होते हैं, ये आपकी सोच को ऐसे ड्राइव कर रहे होते हैं कि आपको पता भी नहीं होता। और चूंकि हम अपने बिलीफ्स के ऊपर काम ही नहीं करते, बचपन के हमारे बिलीफ बने हुए होते हैं और वो ऑटोमेटिकली हमें लेकर चल रहे होते हैं और हमें पता भी नहीं होता। तो नाजरीन, अगर किसी शख्स के ज़्यादातर बिलीफ्स डिसएम्पावरिंग या लिमिटिंग बिलीफ्स हैं तो वो क्या करें, उसके हाथ में क्या है? नाजरीन, इसका सबसे पहला स्टेप ये है कि वो शख्स अपने सेल्फ बिलीफ्स के हवाले से सेल्फ अवेयरनेस पैदा करे अपने अंदर। यानी कि वो जाने कि उसके क्या क्या एम्पावरिंग बिलीफ्स हैं या सपोर्टिंग बिलीफ्स हैं और क्या उसके कौन से डिसएम्पावरिंग या लिमिटिंग बिलीफ्स हैं जो कि उसके पोटेंशियल को लिमिट कर रहे हैं और वो कुछ अचीव नहीं कर पा रहा, अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहा है। तो
अगर वो सेल्फ अवेयरनेस उसको हो जाएगी अपने लिमिटिंग बिलीव्स की, तो उसको ये इदराक हो जाएगा कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उसके रास्ते में हाइल हो रही हैं, और हो सकता है कि वो उसके ऊपर काम करना शुरू कर दे। सबसे पहला देखें, एक बेसिक फ़ायदा उसको क्या होगा, जब उसको ये शऊर आ जाएगा, जब वो लिस्ट डाउन कर लेगा कि उसकी क्या क्या सपोर्टिंग बिलीफ्स हैं और क्या क्या उसके लिमिटिंग बिलीफ्स हैं, तो वो उस लिमिटिंग बिलीफ को ट्रेस बैक कर सकेगा। जैसे कि हमने बताया है कि ज़्यादातर जो हमारे बिलीफ्स होते हैं वो बचपन में ही बन जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर कोई शख्स जो है वो अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहता है और उसका ये बिलीफ है कि भाई मैं तो लोगों से बात ही नहीं कर सकता, मैं तो पब्लिक डीलिंग कर ही नहीं सकता, क्योंकि बचपन में उसने एक इवेंट हुई थी जिसमें उसने स्पीच दी थी जिसमें वो फेल हो गया था, उसका बड़ा मजाक उड़ाया गया था, और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मज़ीद नाकामियाँ होती रहीं और उसके अंदर एक डर पैदा हो गया। जब उसको बोलने का मौका मिला तो उसने मैसअप कर दिया। तो ऐसी सूरत में जब उस शख्स को अपने इस बिलीफ का पता चल जाएगा कि ये बिलीफ है जो कि मेरी सोच को ड्राइव कर रहा है, जिसकी वजह से मैं अपनी पूरी एफर्ट नहीं दे पा रहा, कि मैं लोगों के सामने बात नहीं कर सकता, ये बहुत मुश्किल काम है, उसका ये बिलीफ है। और अगर वो ट्रेस बैक कर ले कि बचपन में इस टाइप की इवेंट हुई थी जिसके बाद मेरा ये बिलीफ अपने बारे में बन गया था कि मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकता, लोगों का सामना नहीं कर सकता, लोगों को अपना मैसेज कम्युनिकेट नहीं कर सकता, तो वो अपने बचपन के बारे में वहाँ उस वक्त के फैक्टर जो सोच सकता है कि उस वक्त क्या सिचुएशन थी। उस वक्त मैं छोटा था, मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, और टीचर का जो फीडबैक था, जो टीचर ने तनकीद की थी चिढ़ के, उसने किस तरीके से जो है वो मेरी सोच को डिस्टर्ब किया था, और किस तरीके से लोगों ने जो हंसी मजाक उड़ाया था मेरा, उसको बर्दाश्त करने की मेरे अंदर कुव्वत नहीं थी। और मुझे ये नहीं पता था कि एक अच्छी स्पीच देने के लिए उसकी प्रेपरेशन किस तरीके से होती है, उसकी तैयारी किस तरीके से होती है। इन फैक्टर्स की वजह से मेरी वो स्पीच नाकाम हो गई थी। और आज मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं ज़्यादा समझदार हूँ, मैं ज़्यादा काबिल हूँ, मैं ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हूँ, और आज मुझे पता है कि लोगों के सामने बात करने से पहले अगर मैं अपने मैसेज की भरपूर तैयारी कर लूँ और तैयारी करके जाऊँ, और मैं अपना ड्रेस जो है वो प्रॉपर रखूँ, और मेरी लुक्स जो है ना वो बिल्कुल सही हो, मैं मुस्कुरा के जाऊँ, और ये तमाम चीज़ें जो कि मेरे पास अब मौजूद हैं उसके साथ मैं जाऊँ, तो मैं अच्छे तरीके से पब्लिक में अपना मैसेज कम्युनिकेट कर सकता हूँ, मैं अच्छे तरीके से अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए परफॉर्म कर सकता हूँ एज अ गुड सेल्समैन। जब बार बार वो क्योंकि ये लिमिटिंग बिलीफ जो है वो रिपीटेडली जो ना आपके साथ ऐसे मामला हुए होते हैं, ऐसे वाक़यात हुए होते हैं कि वो ये बिलीफ स्ट्रेंथेंड होता है। और एक वजह और होती है कि आप इसके बारे में इस तरीके से सोचना शुरू कर देते हैं, ओवर टाइम आपने इतना सोचा होता है कि वो बिलीफ पक्के बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो जाहिर सी बात है, सिर्फ एक दफ़ा ये नज़रसानी करने से मामला नहीं बनेगा, और आपका लिमिटिंग बिलीफ जो है वो एम्पावरिंग बिलीफ नहीं बनेगा, बल्कि आपको रिपीटेडली जो है ना वो उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, नज़रसानी करनी पड़ेगी। तो आहिस्ता आहिस्ता करके कुछ दिनों के बाद या 2 या 3 महीने के बाद जितना भी स्ट्रॉन्ग वो डिसएम्पावरिंग बिलीफ होगा, उतना ही टाइम शायद वो ले अपना असर जाहिर करने में। लेकिन ओवर टाइम जैसे जैसे आप उसके ऊपर नज़रसानी करेंगे और अपने बारे में पॉजिटिव सोचेंगे और अपने आप को रियलिस्टिक ओवरव्यू देंगे कि अगर मैं तैयारी करूं तो मैं अच्छे तरीके से जो ना सेल कर सकता हूं, अच्छे तरीके से अपने प्रोडक्ट के बारे में बात कर सकता हूं, तो आप आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और जैसे जैसे आप इस एम्पावरिंग बिलीफ के नतीजे में कदम आगे रखना शुरू होंगे, तो आपका एक्शन इंप्रूव होगा, एक्शन के नतीजे में तो आहिस्ता आहिस्ता करके आपका रिजल्ट इंप्रूव होगा। जब रिजल्ट इंप्रूव होगा तो आपको एविडेंसेस मिलेंगे अपने एम्पावरिंग न्यूली सेट एम्पावरिंग बिलीफ को स्ट्रेंथन करने के लिए, रीइंफोर्स करने के लिए कि भाई मैं कर सकता हूँ, देखो मैंने आज बात की और जो ना अच्छा रिस्पांस मिला मुझे। और आहिस्ता आहिस्ता करके आप अपने पोटेंशियल को मज़ीद यूटिलाइज़ करेंगे, अपने एक्शन को इम्प्रूव करेंगे, और ये साइकिल इस तरीके से चलना शुरू हो जाएगी। कुछ अरसे में आप देखेंगे कि वो डिसएम्पावरिंग बिलीफ जो है वो आपका एम्पावरिंग बिलीफ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो नाजरीन, बिलीफ जो है वो बहुत पावरफुल होते हैं, और सेल्फ बिलीफ जो होते हैं वो हमारे पोटेंशियल की लिमिट डिफाइन करते हैं। वो ये लिमिट सेट करते हैं कि हमारे लिए क्या पॉसिबल है, क्या इम्पॉसिबल है। उसी के नतीजे में वो हमारी सोच को और हमारे एक्शंस को ड्राइव करते हैं, और नतीजे में हमें जो रिजल्ट्स मिलता है
उससे हमारे बारे में हमें पता चलता है कि हम किस काबिल हैं, हम किस किस्म के शख्स हैं, हम क्या अचीव कर सकते हैं, क्या गोल हमें सेट करना चाहिए। ये तमाम लिमिट्स जो है वो हमारे सेल्फ बिलीफ डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। तो नाज़रीन, हमारे पास ख़ासतौर मैं लाइफ कोचिंग भी करता हूँ। तो लाइफ कोचिंग में हमारे पास ऐसे केसेस भी आते हैं कि कोई शख्स इतना सबमिसिव होता है, इतना मीक होता है कि वो जो है ना वो बात करते में झिझकता है। तो अपने वर्क प्लेस पे उसको ये इश्यूज़ आ रहे होते हैं अमूमन कि भाई वो जो है ना वो उसको पता होता है कि मैंने बहुत मेहनत की है, मेरे पास मैंने रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं, लेकिन उसके बावजूद मुझे वो इंक्रीमेंट या वो प्रमोशन नहीं मिला जो मैं डिज़र्व करता हूँ। लेकिन वो अपने बॉस को फेस नहीं कर पा रहे होते। उनके जहन में ये होता है कि अगर मैं बॉस से बात करूँगा और मैंने अगर बात करते में अपनी बात को मैंने इतना ज़्यादा प्रेजेंट किया कि मेरा बॉस हर्ट हो गया, तो बाद में वो ऐसा ना हो कि वो कुछ टैक्टिक्स के थ्रू जो ना वो मुझे डिस्टर्ब करे और मैं जहाँ पर हूँ मैं शायद वहाँ भी नहीं रुक पाऊँ और मेरा जो ना करियर डिस्टर्ब हो जाए। तो उसके पीछे जो डिसएम्पावरिंग बिलीव्स होते हैं, ज़्यादातर वो उनके बचपन में बुलिंग के नतीजे में आ रहे होते हैं कि उनकी फैमिली का कोई मेंबर होता है, कोई सिबलिंग होता है जो बचपन में उनको बुलिंग कर रहा होता है, क्योंकि उस वक्त वो इस कंडीशन में नहीं होते कि उनको वो अपने आप को डिफेंड कर सकें, और उनके जो सीनियर्स होते हैं उनको मामला तो अक्सर पता नहीं होता, वो उनकी सपोर्ट के लिए उनके साथ नहीं आते और नतीजतन उनका अपने बारे में ये बिलीव बन जाता है कि मैं अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता। तो इस ओवर टाइम ये बिलीफ जब स्ट्रेंथेंड होता है तो आगे बढ़ के वो अपनी सपोर्ट में जब उनके साथ कोई ज़्यादती की जाती है या उनको अपने हक़ के बारे में बात करनी होती है तो उस वक्त वो खामोश रहते हैं, क्योंकि उनको ख़तरे का एहसास रहता है, उनको डर होता है कि मुझे नुकसान हो जाएगा अगर मैंने इस शख्स से बात की। तो इस तरीके से हमारे डिसएम्पावरिंग या लिमिटिंग बिलीफ जो हैं वो हमें ड्राइव कर रहे होते हैं और हम ना सिर्फ हमारे रिजल्ट्स को बल्कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, क्योंकि जब हम अचीव नहीं करते तो हम जो है वो ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाते हैं, हम एक जगह बैठ जाते हैं, ठीक है, रुकावट का शिकार हो जाते हैं और इसके नतीजे में हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब होती है। तो नाजरीन, इस वीडियो में हमने समझा कि किस तरीके से हमारे डिसएम्पावरिंग बिलीफ हमारी सोच को, हमारे एक्शंस को ड्राइव करती है और किस तरीके से हम अपने सपोर्टिंग और लिमिटिंग बिलीफ्स को लिस्ट डाउन करके अपने बारे में सेल्फ अवेयरनेस हासिल कर सकते हैं और अपने एज अ रिज़ल्ट अपने लिमिटिंग बिलीफ्स के ऊपर काम करना शुरू कर सकते हैं, जिससे हम इस काबिल हो जाते हैं कि हम जिस गोल के ऊपर एक्शन लेना चाहते हैं वो एक्शन लेने के हम काबिल हो जाते हैं। उसके नतीजे में हमारे रिज़ल्ट, हमें डिफरेंट रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं और हमारे बिलीफ जो है वो मज़ीद स्ट्रेंथन हो जाते हैं और हमारे लिमिटिंग से एम्पावरिंग बिलीफ बन जाते हैं। इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस में हम मज़ीद सेल्फ बिलीफ्स पर बात करेंगे और मज़ीद आपको वो तरीके बताएंगे जिससे आप जो हैं वो लिमिटिंग बिलीफ्स को एम्पावरिंग बिलीफ्स में कन्वर्ट करके अपनी सक्सेस को इंश्योर कर सकते हैं। इंशाल्लाह मज़ीद वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए वसीम बाबर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम।